नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए यहाँ पर बड़ा रिवीजन कराने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता और गुजराती में से कहते हैं संभावना, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो बड़ा चैप्टर नंबर 10 सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए। जो बच्चे को डर लगता है कि भाई मैथ में फेल हो जाएंगे, बट सच बताऊं बच्चों, मैथ में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके में समझाऊंगा, अगर इस तरीके से बड़ा अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हो, 100% कहता हूँ कि बड़ा मैंने इतना वीडियो बना दिया है कि मेरा अगर एक एक वीडियो भी देख कर चले जाते हो 100% आप पास हो जाओगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एक एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि सवाल तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। इसलिए डेली टू डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, आज के दिन हम आपको हर एक टॉपिक समझाएंगे। ठीक है, संभावना के ऐसे 3 वीडियो आएंगे, ये तीन वीडियो देख लेना, 100% आपका काम हो जाएगा। सारे के सारे IMP क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए तो बड़ा यहाँ पर क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, जिसे गुजराती में कहते हैं संभावना, क्लास 10 कितने मार्क्स में आता है बेटा? ये 10 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। और बच्चों यहाँ पर संभावना का जो सूत्र है बच्चों, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र हर एक सवाल के अंदर आपको लिखना है, मतलब लिखना है। क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है बच्चों? PA बराबर PA डैश बराबर 1, मतलब संभावना है बनता है, संभावना नहीं बनता बराबर क्या होगा? 1। यहाँ पर A लिखा है ना, यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, B भी लिखा हो, C लिखा हो, E लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक डैश एक संभावना है, एक संभावना नहीं है। डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है? क्लियर? आगे बात करते हो बच्चों, यहाँ पर बात करती n मतलब क्या होता है बच्चों? n मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या। और यहाँ पर m का मतलब क्या होता है बड़ा? अनुकूल परिणाम, मतलब n में से कितने परिणाम आएंगे उसको बोलते हैं m। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए बड़ा यहाँ पर देख लेते हैं संभावना में हम कौन कौन से टॉपिक और कितने टॉपिक पढ़ना है संभावना के अंदर। क्लियर बच्चों? संभावना के अंदर बच्चों आपको सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ना है। ये 10 टॉपिक जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको उसी तरीके से पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, फिर टॉपिक नंबर 2 गेंद के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 3 पासा के बारे में पढ़ेंगे, एंड टॉपिक नंबर 4 पत्ता के बारे में पढ़ेंगे, एंड टॉपिक नंबर 5 कंचे के बारे में पढ़ेंगे, एंड टॉपिक नंबर 6 जन्मदिन के ऊपर बड़ा यहाँ पर आएगा, जिसे कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष या सादा वर्ष जो आएगा उसमें हम सिखाएंगे आपको जन्मदिन का टॉपिक। फिर उसके बाद 7वां जल जीव कुंड मछली वाला सवाल। बच्चों एक औरत है जो मछली लेकर बैठी है ना, वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे। 8वां चांस वाला बेटा, तो यहाँ पर एक तरीके का बड़ा एक स्प्रिंग होगा बड़ा, उसके अंदर चांस कितनी बार में घूम रहा है, कितने नंबर पे आएगा वो सीखेंगे। अभी समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको सवाल समझाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 9वां टॉपिक है बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, एंड 10वां लीप ईयर्स एंड सादा वर्ष के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्का क्या है। चलिए पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सिक्का के बारे में। सबसे पहले सिक्का पढ़ने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि सिक्का आखिर होता क्या है। चलो बच्चों पहला टॉपिक क्या है? सिक्के। तो बच्चों सिक्का होता क्या है? सिक्का इसे बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको पता चल गया। बच्चों यहाँ पर अगर क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन ये कि अगर मैं एक सिक्के को यूं टॉस करता हूँ, उछालता हूँ, तो कितने परिणाम मिलेंगे? बच्चों अगर एक सिक्के को उछालोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 परिणाम मिलेंगे। या तो उसे हेड मिलेगा, हेड इसको बोलते हैं, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। इसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। तो मतलब अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कितने परिणाम मिलेंगे? तो एक सिक्के को अगर एक बार उछालोगे
तो आपको सिर्फ 2 ही परिणाम मिलेंगे। कौन कौन से परिणाम मिलेंगे? या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, है ना बच्चों। एक सिक्के को अगर एक बार उछालोगे तो भाई या तो हेड टेल मिलेगा या तो हेड मिलेगा, इसके अलावा कुछ और मिलेगा नहीं। क्लियर हो गया। अगर बच्चों मैं कहूँ कि भाई दो सिक्के को 2 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए तो कितने परिणाम मिलेंगे बच्चों? अगर एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो कितने परिणाम मिलेंगे? 2 की पावर 2 मतलब कि 2 गुणे 2 मतलब कि कितना? 4 परिणाम मिलेंगे। कैसे समझाता हूँ, कौन कौन से मिलेगा बच्चों? या तो दोनों हेड मिलेगा, ऐसा हो सकता है ना, या तो दोनों टेल मिलेगा, या तो एक हेड एक टेल मिलेगा, या तो टेल या तो हेड मिलेगा, है ना बच्चों। क्लियर हो रहा ना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, आपसे पूछूं कि भाई एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, 3 बार उछालूं तो कितने परिणाम मिलेंगे? मतलब एक सिक्का है, उसके 2 परिणाम हो, 2 या तो हेड या तो टेल। उसको अगर मैं 3 बार उछालता हूँ मतलब 2 की पावर 3 मतलब इसको इनकी 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे में 3 बार उछालता हूँ तो कितना मिलेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 परिणाम मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा? इसका एक टेक्निक सिखाता हूँ बेटा कैसे लिखा जाता है। बच्चों यहाँ पर 8 है ना, 8 का आधा कितना होगा? 4। तो यानी यहाँ पर क्या करो, एक 4 बार टी लिख दिया, क्लियर। फिर 4 बार यहाँ पर हेड लिख दो, बोलो लिख दिया। आगे अब 4 का आधा कितना होता है बच्चों? 2। तो अब क्या करेंगे? 2 बार टेल लिख दो, 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दिया, 2 बार यहाँ पर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल 2 बार हेड। क्लियर हो गया। आगे 2 का आधा कितना होता है? 1। फिर 1 बार टेल 1 बार हेड, 1 बार टेल 1 बार हेड, 1 बार टेल 1 बार हेड, 1 बार टेल 1 बार हेड। आप देखोगे बच्चों कितने परिणाम होंगे? 8 परिणाम होंगे। हमें कितना मिलना चाहिए? 8 परिणाम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जैसे मैंने शॉर्टकट टेक्निक सिखाया इसका आधा आधा करके, अगर इस तरीके से करोगे तो आपको ये परिणाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये सिक्का वाला टॉपिक, सिक्का वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो सवाल कैसा होगा वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बच्चों एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर हेड को हम बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट। ये कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। इंग्लिश तो आती है लेकिन परंतु उनको हिंदी नहीं आती, इसलिए मैंने बता दिया हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट। क्लियर। चलिए इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो सारे सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 ले रहा हूँ। सिक्के वाले टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है? एक चित्त प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? एक चित्त प्राप्त करना है। चित्त मतलब मैंने अभी बताया बड़ा हेड। ठीक है, तो जब एक सिक्के को, क्या बोला बच्चों? जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहे हैं कि भाई एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कितने परिणाम मिलेंगे? बच्चों एक सिक्के को उछालोगे तो आपको कितने परिणाम मिलेंगे? 2 परिणाम, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। पहले हम इसे लिख लें। देखो बच्चों मैंने लिख दिया, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो यानी 2 की पावर 1 यानी 2, कुल परिणाम कितने होंगे? या तो हेड या तो टेल। आगे क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? यहाँ पर एक चित्त प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या लिखा है? पी ए बराबर, पहला क्वेश्चन क्या है? एक चित्त प्राप्त हो, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले ये लिख कर बच्चा क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर एक सूत्र लिखना है। बच्चों सूत्र मैंने क्या बताया था? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र पी ऑफ ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बच्चों अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं बच्चों? कि भाई एक चित्त बोला, एक चित्त मतलब ओनली
देखो भाई आपके पास परिणाम कितने 2 और एक चित्त प्राप्त हो। एक चित्त मतलब यहाँ पर कितने लिखा है, एक चित्त कितने हैं 1 है, मतलब यहाँ पर m बराबर कितना आ गया बच्चों 1। तो सूत्र क्या बनेगा PA बराबर m बटे n। m कितना है बच्चों, m है आपका यहाँ पर 1 और n कुल कितना है बच्चों, यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं 2। तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2। बस हमारा सवाल पूरा हो गया। यही इतना करोगे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। बस एक सूत्र रखना है, वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं सिक्के वाली। उसके बाद बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन। बड़ा ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। तो बड़ा यहाँ पर देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप इसका आंसर चेकआउट कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके से करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सिक्के के बारे में क्लियर हो गया है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले बच्चे हम किसके बारे में, गेंद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं गेंद क्या होता है, कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, हर एक चीज़ डिटेल वाइज समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 2। क्या लिखा हुआ बच्चों, इसको पढ़ते हैं। एक थैली में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। सभी गेंदों में से एक साइज है, सभी गेंदों का साइज भी कैसा है, एक जैसा है। तो कृतिका ने बिना थैले के अंदर झांके, क्या बोला मैंने, कृतिका ने बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है तो उसकी प्रायिकता क्या है। वह गेंद पीली होगी कि वह गेंद लाल होगी कि वह गेंद नीली होगी। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वह गेंद पीली होगी। सबसे पहले लिखेंगे क्या उसे हम समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, एक लाल गेंद, एक पीली गेंद और एक नीली गेंद। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गेंद। ठीक है, क्लियर। तो n बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि PA बराबर वह गेंद पीली हो, वह गेंद पीली हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद कितनी है 1 और कुल गेंद कितनी है 3 है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। अब बच्चों सूत्र आप लोग खुद लिख लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ। सूत्र क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मैं डायरेक्टली आपको लिख दे रहा हूँ PA। तो यहाँ लिखेंगे m बटे n। m कितना है बच्चों, यानी पीली गेंद होगी। पीली गेंद कितना है बच्चों, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो m बराबर कितना हो जाएगा 1 और n बराबर कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, वह गेंद लाल होगी। क्या बोला है, वह गेंद लाल होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह गेंद लाल होगी। बच्चों लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र आपको लिखना है। क्या लिखोगे सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। m कितना है बड़ा, लाल गेंद कितना है बड़ा, लाल गेंद 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये m बराबर 1, तो लिखेंगे PB बराबर m बटे n। तो बच्चों m कितना है, m दिया है आपको 1 और n कुल परिणाम कितने हैं 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/3। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर देखो ध्यान से, वह गेंद नीली होगी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम PC। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, वह गेंद नीली होगी। बच्चों नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लिख लेना। फिर m बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे PC बराबर m बटे n। m हो जाएगा आपका 1 और n कितना दिया टोटल 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3। बच्चों यहाँ पर सूत्र आप लोगों को लिखना है, क्योंकि बार बार सूत्र लिखूंगा तो बेटा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, आई होप इतना तो आप खुद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्लियर होगा बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 8वां क्वेश्चन है, वो आपको खुद से करना रहेगा। क्या बोला है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद, मतलब 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। n बराबर कितना हो जाएगा 8। एक थैले में से उनमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई, उसकी प्रायिकता क्या है। तो गेंद लाल हो, अगर गेंद लाल है बच्चा, लाल कितना होगा बेटा 3 होगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
क्लियर। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, लाल ना हो। बच्चों लाल ना हो, भाई लाल नहीं होगा तो क्या होगा, भाई लाल नहीं होगा तो काली होगा। तो काली कितना है बच्चों, 5, तो 5/8 इसका आंसर, राइट। सूत्र लगा के, फॉर्मूला लगा के आप इसे कर पाओगे। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लेने वाले उसे भी देख लो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है पासा। चलो हम पढ़ते हैं पासा के बारे में, और पासा होता क्या है उसे भी हम डिटेल वाइज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर आ गया पासा। तो बच्चों पासा क्या होता है, तो बच्चों एक पासे में 1 से 6 अंक होते हैं। अच्छा पासा दिखता कैसे बच्चों, तो देख लो पासा किस तरीके से दिखता है। पासा इस तरीके से दिखता है। आई होप आपने इसको कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए समझ लेते हैं। इसमें कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर क्या बना है, 2, फिर यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर देखो 6, यहाँ पर देखो 1, मतलब एक पासे के अंदर 6 नंबर होते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है बड़ा, बोलेगा भाई एक पासे को एक बार उछाला जाए तो कितने परिणाम मिलेंगे, भाई 6 परिणाम मिलेगा, क्योंकि एक पासे में 6 अंक होता है। क्लियर। तो भाई 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, भाई पासे में 7 नंबर होता ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो भाई कितने परिणाम मिलेंगे। मतलब एक पासे को 2 बार, भाई एक पासे में 6 अंक होता है, इसलिए 2 बार उछालोगे, 2 पावर करोगे 2, मतलब 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 परिणाम मिलेगा। तो 36 परिणाम लिखेंगे कैसे, तो बड़ा यहाँ पर मैं आपको लिखना सिखा दे रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले लिखने का टेक्निक सीख लो, मैं आपको यहाँ पर जबरदस्त टेक्निक से सिखाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सभी को 11 का पहाड़ा आता ही होगा। 11, फिर यहाँ पर 12, 13, 14, 15 एंड 16, बस यहाँ पर कोमा लगाते जाओ। ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर यहाँ पर क्या आएगा 31, फिर यहाँ पर 41, फिर 51, फिर 61। बस इस तरीके से लिखोगे। आगे गिनती तो आपको आती है। 31 बाद क्या आएगा, 32, 33, 34, 35, 36। 41 बाद क्या आएगा, 42, 43, 44, 45, 46। यहाँ पर 51 के बाद 52, 53, 54, 55, 56। 61 के बाद क्या आएगा, 62, 63, 64, 65 एंड 66। बस कोमा लगाते जाओ। बड़ा कोमा लगा के आपको ऐसे ब्रैकेट में कर देना है। क्लियर। चलिए कर देते सब में। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपको भी ऐसे ही लिख देना है। जब भी कभी बोले 36 परिणाम, भाई एक पासे में कितने के 2 पासे को उछालें, एक पासे को 2 बार उछालेंगे कितने परिणाम मिलेंगे, 36 परिणाम। कौन कौन से मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको बना देना है। जब आपको ना पता चले ना बच्चों, तो खाली गिनती लिख के आ जाना है। कौन सा, 11 से लेकर 61 तक की गिनती लिख देना है। 11 की, 21 की, 31 की, 41 की, 51 की, 61 की, ये गिनती लिख दोगे तो भी बड़ा आपको काम हो जाएगा। बस यहाँ पर गिनती ही लिखना है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना अभी, लेकिन जब सवाल चलाएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से परिणाम लिखा है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर समझा दिया है। क्लियर हो गया बेटा पासा क्या होता है। अब पासा से रिलेटेड हम कुछ सवाल कर लेते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना है सभी लोगों को। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों उदाहरण नंबर 3 देखो, टेक्स्ट बुक के अंदर बड़ा क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। बच्चों उसने क्या कहा, एक पासे को एक बार फेंकोगे तो भाई कितना परिणाम मिलेगा, 6 परिणाम मिलेगा। 1 से 6 संख्या मिलेगी। आगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 4 से छोटी संख्या या उससे बराबर प्राप्त हो। फिर से क्या कह रहा क्वेश्चन, 4 से छोटी या उससे बराबर संख्या प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते किस तरीके से लिखना है उसे भी हम समझ लेते। चलिए बच्चों क्या बोला है यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा
कि एक पासे को एक बार फेंकें, मतलब एक पासे को एक बार उछालोगे, एक पासे को एक बार उछालोगे, कितने परिणाम मिलेंगे? 6। तो कुल परिणाम कौन कौन सा मिलेगा? या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? PA, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। क्या बोला बच्चों? 4 से बड़ी संख्या। तो बच्चों 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 4 नहीं लेना है, 4 से बड़ी संख्या लेना है। तो क्या 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होगी भाई? 5 होगा और 6 होगा। तो कितनी संख्या हुआ? 1 और 2, तो यहाँ पर 2 होगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमको सूत्र लिखना है। सूत्र में क्या लिखोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। चलिए, आपको m बराबर कितने मिल रहे बच्चों? यहाँ पर कितने परिणाम मिल रहे? 2, 1 और 2, मतलब 2 परिणाम आपको मिले। 4 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 5 और 6 होगी। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पर लिखेंगे हम P ऑफ A बराबर m बटे n। m कितना दिया बच्चों? 2, और n कितना दिया बच्चों? n आपको दिया यहाँ पर 6। तो बच्चों अगर ये कट रहा है तो उसे काट देना है। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/3। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पर? ध्यान दो बेटा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया बच्चों। क्या लिखा है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त हो। क्या बोला है? 4 से छोटी या उससे बराबर संख्या, मतलब 4 भी लेंगे और उससे छोटी संख्या लेंगे। चलिए देखो बच्चों, अब यहाँ पर 4 और उससे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? 1, 2, 3 और 4 परिणाम होंगे। मतलब कौन? मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र आप लिख लेना बड़ा। फिर m बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 परिणाम। भाई कौन कौन से अनुकूल परिणाम ले रहे हो भाई? 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो और 4। ये संख्या ऐसी संख्या है जो 4 से छोटी है ना बच्चों? चलिए यहाँ तक क्लियर? तो m बराबर कितना मिल गया? 4। तो लिखेंगे PB बराबर m बटे m। तो यहाँ पर m कितना दिया है बच्चों? यहाँ पर दिया है 4, और n कितना है बच्चों? 6। अब ये देखो कट रहा है भाई, 2 के पहाड़े में दोनों, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2/3। आई होप आपको ये पासे वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। आगे देख लेते बच्चों, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर होमवर्क में होता है, बड़ा इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। चलो बच्चों, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखो स्वाध्याय का। क्या लिखा है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या बोला है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब 6 परिणाम, 1 से 6 परिणाम हुआ। क्या बोला है? 1 से एक अभाज्य संख्या हो। अब बच्चों यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो बड़ा ये वाला क्वेश्चन हम खुद आपको करवा दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। एक स्वाध्याय का कौन सा क्वेश्चन है? 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? एक पासे को एक बार उछाला जाए तो एक पासे को एक बार उछालो कितना मिलेगा? 6 परिणाम। यहाँ 6 परिणाम लिख दिया। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एक अभाज्य संख्या हो। बच्चों ये अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 1 से 6 के अंदर बताओ मुझे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? तो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर अभाज्य संख्या होती बड़ा ऐसी संख्या जो 1 के पहाड़े में कटे और खुद के पहाड़े में कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2, फिर 3 और ये 5, ये 3 संख्या ऐसी है बड़ा जो कैसी संख्या है बड़ा? यहाँ पर अभाज्य संख्या है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं बच्चों। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो खुद के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए और बाकी किसी पहाड़े में ना आए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना है। फिर यहाँ पर अनुकूल परिणाम आपको कितने मिल रहे हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे PA बराबर m बटे n। m कितना दिया बच्चों? m दिया आपको यहाँ पर 3, और n कितना टोटल कितना दिया बड़ा? 6। अगर ये कटता हो तो कटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2 आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। मतलब ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है ये है कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है।
तो बच्चों ये रहा 2 और ये रहा 3, 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है? संख्या आ रही है 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, 4 और यहाँ पर 5 आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे PB, सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने मिल रहे हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ मिल रहे हैं 3। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे PB बराबर M बटे N। M कितना आ गया बच्चों? 3। N कितना आ गया? N आपको दिया यहाँ पर 6। तो ये कट रहा है तो कट लो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ये भी सवाल हमारा यहाँ पर हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? देख लो। आगे बोला है एक विषम संख्या हो। अब बच्चों यहाँ पर बच्चों को तकलीफ होती है कि भाई क्वेश्चन क्या बोला है? PC, एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो। अब बच्चों को यही नहीं पता विषम संख्या कौन सी संख्या होती है। बच्चों 1 से 6 के अंदर विषम संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर विषम संख्या होगी बच्चों, विषम संख्या यहाँ पर होगी 1, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा 3, उसके बाद यहाँ पर होगा 5। ये 3 संख्या होगी विषम संख्या, 1, 3, 5। तो बच्चों यहाँ पर विषम संख्या कौन सी होगी? 1 होगी, 3 होगी और 5 होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, फिर यहाँ पर m बराबर कितने परिणाम हुए? 1, 2, 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। बस सूत्र लगा देंगे PC बराबर m बटे n। m कितना आ गया? 3। n कितना आ गया? 6। तो कट करेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आंसर कितना आया? 1 बटे 2 आया। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट अच्छे वाई से क्लियर हो गया होगा बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन है बड़ा। इसे आपको प्रैक्टिस करना मतलब करना है। बोलो बच्चों, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों आपको ये 18वें नंबर का क्वेश्चन करना है। ठीक है बड़ा, जिस तरीके से सॉल्व किया गया है उस तरीके से करना। 15.1 का स्वाध्याय का 24वां क्वेश्चन बड़ा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। उसके बाद बच्चों अगर ये हो जाए, उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर देख आंसर भी चेकआउट कर लेना। और उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना। नीचे आंसर दिया हुआ है, काफ़ी ईजी है, बट प्रैक्टिस तुमको करना होगा बड़ा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से सवाल नहीं आएगा। प्रैक्टिस तो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला बड़ा 90, ये भी पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके पलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित किए। तो यहाँ पर बड़ा स्पेलिंग लिखा हुआ है ABCDEA। क्या लिखा है? इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है? कि वहाँ A प्राप्त हो कि वहाँ D प्राप्त हो। चलिए पहले क्वेश्चन को कॉपी करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन कॉपी कर दिया। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन कि A प्राप्त हो। A देखो बड़ा, इस बॉक्स के अंदर देखो कितनी बार है? A यहाँ पर 2 बार है। देखो यहाँ पर A कितनी बार है बच्चों? 2 बार है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो m अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों? 1, और 1 कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 2। तो लिखेंगे यहाँ पर PA बराबर m बटे n। m कितना है? 2। n कितना दिया बच्चों? 6। कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। तो कटेगा किससे? 2 1 कम 2, 2 3 6। तो कितना इसका आंसर है? 1 बटे 3। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला है PB। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि D प्राप्त हो, D प्राप्त हो। अब बच्चों देखो D कितनी बार है? D यहाँ पर 1 ही बार है। देख सकते हो कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो M कितनी बार मिल रहा है? D मिल रहा है 1 बार। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे PB बराबर M बटे M। M कितना दिया बच्चों? 1, और n कितना दिया है? 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 बटे 6। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है।
और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से लग रही है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब भी लाइक करो, अब भी इसी वक्त लाइक करो और साथ साथ में शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, अगर मैं मोटिवेट हुआ बड़ा, इससे भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए बच्चों, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है बड़ा, जिससे यहाँ पर बड़ा, क्योंकि तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे हम पत्ते के बारे में। क्लियर? चलिए बाय बाय।